अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए बीफ मैक्रोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बीफ कीमा मैक्रोनी बच्चों की तो तकरीबन हर एक की फेवरेट होती है मैक्रोनी, लेकिन कीमा मैक्रोनी एक ऐसी रेसिपी है जिसे खा के बच्चे इसके फ़ैन ही हो जाएंगे। बच्चों के साथ बड़े भी इसके दीवाने होने वाले हैं। इसे आप लंच में दे सकते हैं, डिनर में दे सकते हैं अपने बच्चों को, और साथ ही लंच बॉक्स में भी अपने बच्चों को इसे दे सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है, बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करनी। चलिए देख लेते हैं किस तरह बनेगी मज़ेदार सी बीफ कीमा मैक्रोनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली और उसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। थोड़ा सा ही आपको कुकिंग ऑयल चाहिए होगा। उसके बाद एक अदद प्याज ली है मीडियम साइज़ की, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, ये इसमें डाल दी है। और प्याज को यहाँ पर हमें गरम ऑयल में ही डालना है, लेकिन बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है इसको, बस सौटे ही करना है। उसके बाद हमने ले लिया है बीफ का कीमा, यहाँ पर हमारे पास है। तो मैंने यहाँ पर कीमे की जगह इसके बारीक बारीक स्ट्रिप्स कटिंग की हुई है वो डाला है। आप चाहें तो इसमें कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से जो चीज़ आपको आसान लगे वो आप डाल लीजिएगा। तो आपने ये तकरीबन मैंने यहाँ पर 350 ग्राम लिया है, हाफ़ केजी मैक्रोनी है मेरे पास। गोश्त की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, जितना खाना पसंद करते हो उस हिसाब से डाल दीजिएगा। आप हाफ़ केजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। तो देखिए यहाँ पर गोश्त का जब कलर थोड़ा सा चेंज हुआ तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, आधा चम्मच। पेस्ट ना हो तो चॉप करके आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। नमक डाल देंगे साथ ही इसके अंदर आधा खाने का चम्मच, और इसको मिक्स कर लेते हैं एक बार। और एक बार फिर से हमें इसे फ्राई करना है ताकि हमारा जो लहसुन अदरक है उसकी भी जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, और गोश्त की भी थोड़ी सी स्मेल होती है वो भी दूर हो जाए। उसके बाद इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें रेड चिली पाउडर है आधा खाने का चम्मच, धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच से थोड़ा सा कम डाला है, हल्दी चौथाई चम्मच डाली है मैंने। साथ ही कुटी लाल मिर्च है, ये भी छोटा चम्मच है, आधा डाल दिया मैंने। और ये है कुटा हुआ धनिया आधा खाने का चम्मच, ज़ीरा ये भी आधा खाने का चम्मच डालेंगे इसमें। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको कर लेते हैं एक बार हम मिक्स। और यहाँ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इतनी वीडियो देख ली है तो यकीनन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए। अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे, बहुत बड़े साइज़ के नहीं हैं, उनको भी मैंने रफली कट किया और इसमें डाल दिया। आप चाहें तो पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो बस मैं आपको बहुत आसान सी और क्विक बनने वाली रेसिपी दे रही हूँ जो हर कोई आसानी से बना लेगा, क्योंकि इतनी गर्मी में मेहनत करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप ये आसान सी रेसिपी बना के अपने बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा पानी डाला, उसे कुक होने के लिए रख दिया। तो देखें आधा घंटा लगा है, और बीफ जो है बहुत जल्दी कुक हो जाती है, क्योंकि हमने स्ट्रिप्स में इसको कट किया हुआ है, तो ये बहुत जल्दी गल जाएगी। जब ये गल जाए तो उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने के बाद इसमें सिरका डाल दिया मैंने 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस डालूँगी इसमें 2 खाने के चम्मच तकरीबन। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस, ये भी हमने तकरीबन इसमें 4 खाने के चम्मच डालने हैं। और डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं एक बार। और अभी फ्लेम मेरा ऑन ही है, ऑफ़ नहीं किया हमने। अब इसके अंदर हरी मिर्चें डालेंगे कटी हुई। अगर आपके पास शिमला मिर्च है तो वो भी आप इस टाइम इसमें शामिल कर सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो मैंने शामिल नहीं की है। हरी मिर्चें मैंने डाल दी इसके अंदर 4 से 5 अदद, और इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पका लिया। उसके बाद मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है, ब्लैक पेपर पाउडर आधा खाने का चम्मच इसमें डाल दें और इसको मिक्स कर लें, उसको साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने पानी लिया है एक पॉट में और उसको गर्म होने के लिए रख दिया। उसमें मैंने 2 खाने के चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है। जैसे ही पानी में बॉयल आने लगेगा तो इसमें हमें मैक्रोनी डालनी है। तो यहाँ पर हाफ़ केजी मैक्रोनी है, ये मैंने इसमें डाल दी है। मैक्रोनी कोई भी शेप की आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे भी हमें कुक करना है। तो जब ये कुक हो जाएगी 90% तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो देखें हमारा जो मसाला है वो तो रेडी ही था। अब इसके अंदर हमने गरम गरम मैक्रोनी निकाल के डाल दी है। मैंने इसमें से पानी नहीं निकाला है, उससे इसका फ्लेवर भी ख़त्म हो जाता है, और जो है इसकी ग़िज़ाइयत भी ख़त्म हो जाएगी। तो बस आपने डायरेक्ट ही इसमें डाल देना है। मैंने स्टेन करके मैक्रोनी को इसमें डाल दिया गरम गरम को ही, और इसको मिक्स करेंगे एक बार अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद इसको 2 मिनट के लिए दम पे हमें लगाना है, यानी ये बिल्कुल लो फ्लेम पर कवर करके 2 मिनट इसको छोड़ देना है, ताकि मैक्रोनी और मसाला जो है वो अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ मिल जाए, उनका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो देखिए हमारी मैक्रोनी बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़ेदार मैक्रोनी बनी है। इस रेसिपी को आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है, और मेरा दावा है कि ये रेसिपी आज के बाद आपकी फ़ेवरेट बनने वाली है और आपके बच्चों की भी फ़ेवरेट बनने वाली है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।